बॉस को जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी बहाने से अवी को अपने केबिन में बुला लेते। थोड़ी देर ऑफिस की बात करने के बाद वो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने की कोशिश करने लगते। अवी की उदासीनता को विवेक पचा नहीं पा रहे थे। वह चाहते थे अभी उससे खूब बातें करे, बरसों पुरानी जो कसके उसके दिल में रह गई है वह उसे अब पूरा करना चाहते थे। अभी इसके लिए कोई असर नहीं दे रही थी। अभी तुम्हें पता है कल ऑफिस में नए बॉस आ रहे हैं। यही बात तुम मुझे सुबह से 4 बार बता चुकी हो श्रीजा, फिर भी तुमने एक बार भी मेरी बात पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। कल उनका ऑफिस में पहला दिन है, जरा ढंग से बन संवर कर आना। पहला इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है। उसकी बात सुन अभी चुप रही। उसे पता था कि वह पलटकर कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी अपनी बात कहकर श्रीजा ने मन हल्का कर लिया। तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को संवार कर क्यों नहीं रखती हो? तुम सब जानती हो फिर भी ऐसी बातें पूछ रही हो। समय के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता अभी। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें तो दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। अब चुप हो जाओ, ज़्यादा उपदेश मत दो, अभी बोली तो वो दोनों मुस्कुरा उठी। श्रीजा और अभी में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। श्रीजा अपने आप को ज़माने के अनुसार अपडेट रखती, अभी को इससे कोई मतलब न था। पिछले 5 साल से वह इसी ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज भी यहाँ के माहौल में अपने को ढाल न सकी। उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना न था। ऑफिस वाले उसके व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते, वह पलटकर कभी जवाब न देती। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वह घर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके रहन सहन के तरीके से नए बॉस के आने का क्या लेना देना है। वह जैसी है ठीक है, अपने काम तो बड़ी लगन से करती है और सच पूछा जाए तो वो अब श्रृंगार करे तो किसके लिए? उसके पति विशाल को गए हुए पूरे 6 साल हो गए थे। उनके जाते ही उसकी ज़िंदगी एकदम से बेदरंग हो गई थी। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि विशाल उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। कितना प्यार करते थे वो उससे। उसकी हालत देखकर उस वक्त सृजा ने ही उसे सुझाव दिया था, अभी तुम ऑफिस में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दो, हो सकता है बॉस तुम पर रहम कर विशाल की जगह नौकरी पर रख ले। कब तक उसकी याद में ऐसे आंख भिगोती रहोगी? उसकी बात अभी को ठीक लगी थी और उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था। विशाल एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार इंसान थे। ऑफिस में किसी को उनसे शिकायत न थी। उसके पति की सब इज्जत करते थे। उसकी वफादारी को देखते हुए बॉस ने अभी को नौकरी दे दी। वह अपने काम से काम रखती, बाकी ऑफिस में क्या हो रहा है ये सारी खबरें सृजा ही उसे लाकर देती थी। उसका बेटा पावस 15 बरस का हो गया था। विशाल अपने पीछे इतने पैसा छोड़ गए थे कि बेटे की परवरिश ठीक से हो सके। उसके सपने को पूरा करने के लिए उसने बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था। विशाल के जाने के इतने बरस बाद आज उसने अपने आप को दर्पण में बड़े गौर से देखा था। चेहरे पे थोड़ी प्रौढ़ता आ गई थी और बालों में हल्की सी सफ़ेदी, जिसे उसने ढकने का प्रयास कभी नहीं किया। सृजा के इतने कहने पर उसने विशाल की पसंद की गुलाबी साड़ी बरसों बाद पहनी थी। बालों पर मेहंदी लगाकर उन्हें करीने से बांध लिए था और चेहरे पर हल्का मेकअप करके ऑफिस आ गई। उस पर नज़र पड़ते ही सृजा बोली, आज बहुत सुंदर लग रही हो। अभी ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। आज सभी कर्मचारी वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक 10 बजे बॉस ऑफिस में आए। सृजा ने आते ही उन्हें फूलों का बुके थमा दिया। सबके पीछे अभी खड़ी थी। सृजा ने उसका परिचय कराया तो वो बदले में एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनके हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही बॉस विवेक चौंक गए और बोले, आप यहाँ? अभी ने दिमाग पे जोर डाला तो उसे लगा कि शायद उसने उन्हें पहले कभी देखा है। अभी से कोई उत्तर न पाकर विवेक अपने केबिन की ओर बढ़ गए
औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद उन्होंने चपरासी को भेजकर अभी को अपने रूम में बुला लिया। "मे आई कम इन?" कहकर वह कमरे में आ गई। "आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है मिसेज विशाल। आपको याद है कि मैं भी उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें आप रहते थे। आपके ठीक सामने वाला घर मेरा था।" अभी ने दिमाग पे जोर डाला तो उसे याद आ गया, "तब मैं आपका नाम तक नहीं जानती थी और मैं और विशाल इसी ऑफिस में काम करते थे।" विशाल ने कभी आपसे परिचय नहीं कराया। "आपको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक रोड एक्सीडेंट में 6 साल पहले विशाल हमें छोड़कर चले गए। ऑफिस वालों के अनुरोध पर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। आपको बॉस की कुर्सी पर देखकर अच्छा लगा। इसका मतलब आप अब अकेली रहती हैं। परिस्थितियों के आगे किसका बस चला है? मैं जा सकती हूँ सर?" अभी ने पूछा। तो विवेक ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वह उसे देखते ही भूल गए थे। आज उनका ऑफिस में पहला दिन है और उन्हें कुछ ज़रूरी मीटिंग लेनी है। अभी अपनी केबिन में आ गई। सृजा ने पूछा, "तुम इन्हें जानती हो?" "बरसों पहले ये हमारे फ्लैट के ठीक सामने रहते हैं।" "ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है," सृजा बोली। तो अभी ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। पूरा दिन नए बॉस के आने की गहमा-गहमी में निकल गया। शाम को घर आकर अभी विवेक के बारे में याद करने लगी। तब कितने दुबले-पतले और शर्मीले हुआ करते थे। विवेक शायद उसे वह अच्छी लगती थी, इसलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते। कभी अभी से उसकी नज़र टकरा जाती तो वह अपनी नज़रें झुकाकर झट से कमरे में घुस जाती। मीटिंग निपटाने के बाद विवेक घर आए। उनके सामने जवान अभी की खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। कितनी सुंदर और मासूम थी अभी। उसे भी अभी जैसी पत्नी की चाह थी। उसने विशाल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन विशाल ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। अभी की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू किया था कि वह विशाल के ऑफिस जाते समय सारे काम छोड़कर उसकी एक झलक देखने बालकनी में आ जाता। अभी इस बात से अनजान न थी। पड़ोस में रहते राह चलते कभी अभी से उसकी आंखें चार हो जाती तो अभी हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। अभी ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद विवेक बेंगलोर चले गए। काम के प्रति समर्पण और की बदौलत वो लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कुछ समय बाद साथ साथ काम करने वाली निकिता से उनकी अच्छी पहचान हो गई। पहचान प्यार में बदल गई और फिर वो हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। विवेक अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश था। पति पत्नी नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजार रहे थे। आज ऑफिस में अचानक अभी को देखकर विवेक पुरानी यादों में खो गया और उनके सामने मासूम दुबली पतली सुंदर सी अभी का चेहरा साकार हो गया। उसके बर्ताव में उससे ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। नौकरी करने से उसके व्यवहार में खुलापन आ जाता तो वो उससे भी ज़रूर कुछ पूछती, पुराने परिचय पर खुशी का इजहार करती, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक हफ्ते में सब कुछ समान हो गया था। आते जाते सब उसकी नज़रें टकरा जाती तो अभी बड़ी शालीनता से कुर्सी से खड़े हो हाथ जोड़ देती। विवेक कभी कभी अभी को अपने केबिन में बुला लेते। एक दिन मौका पाकर वो बोले, "तुम यहाँ अकेले रहती हो, डर नहीं लगता?" "अब तो आदत हो गई है। शुरू में अजीब सा लगता था। वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैंने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ओर से तुम कुछ नहीं कहोगी?" विवेक ने पूछा। तो अभी अचकचा गई। "आपका परिवार यहीं रहता होगा?" "मेरी पत्नी निकिता इसी ऑफिस की रिंग रोड ब्रांच में जॉब करती है। मेरे 2 बच्चे हैं।"
जो शहर के नामी स्कूल में पढ़ते हैं। कभी मौका लगे तो मैडम से ज़रूर मिला दीजिएगा। इससे आगे अभी ने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आकर काम में व्यस्त हो गई। सृजा ने उसको छेड़ने के लिए पूछा, यार तुझे बॉस अक्सर अपने कैबिन में बुला लेते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे अनावश्यक बुलाए। तुम कितनी बेवकूफ़ हो। लोग तो ऐसे ही संबंध के लिए तरसते हैं और तुम इसे इनकार कर रही हो। मुझे किसी से बेवजह मिलना जुलना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। अभी बोली और फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गई। बॉस को जब भी मौका मिलता वह किसी न किसी बहाने से अभी को अपने कैबिन में बुला लेते। थोड़ी देर ऑफिस की बात करने के बाद वह उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने की कोशिश करने लगते। अभी की उदासीनता को विवेक पचा नहीं पा रहे थे। वह चाहते अभी उससे खूब बातें करे, बरसों पुरानी जो कसकर उसके दिल में रह गई थी वो उसे अब पूरा करना चाहते थे। अभी इसके लिए कोई अवसर ही नहीं दे रही थी। एक दिन विवेक बोले, अभी तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। मुझे यहाँ आए काफ़ी अरसा हो गया। ऑफिस में तो औपचारिक बातें होती है। एक दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुलकर पुरानी बातें को याद करना चाहता हूँ। उनकी बात पर अभी बोली, मैं भी आपको और निकिता जी को घर पे बुलाने की सोच रही थी। तुम तो जानती हो ना उसे कितना काम रहता है। शाम को बच्चे को भी समय देना होता है। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ की एक कप चाय पीना आना चाहता हूँ। बरसों से दिल में इसकी तमन्ना थी। जी सर, तो फिर शनिवार का दिन पक्का रहा। मैं शाम 8 बजे आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर विवेक ने एक मुस्कान बिखेरकर बात खत्म कर दी। अभी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह विवेक से जितना दूर जाने की कोशिश करती वह किसी न किसी बहाने उससे नज़दीक आने का प्रयास करता। आज तक उसके किसी सहकर्मी को अपने घर नहीं बुलाया था। उसे किसी पराये मर्द का घर आना ज़रा भी पसंद न था। आज बॉस के आग्रह को वह टाल न सकी। अंदर ही अंदर वह बहुत परेशान थी। शनिवार का दिन आ गया। शाम को ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। अभी ने दरवाज़ा खोला तो ताज़े सूखे गुलाबों के बुके लिए विवेक खड़े थे। अभी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। विवेक ने अभी को बुके थमाते हुए एक हल्की सी मुस्कान उस पर डाली और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गए। बहुत दिनों की दिल में तमन्ना थी कि तुमसे खुलकर बातें करूं। ऑफिस में तो ये सब बातें नहीं हो सकती। आपने ठीक कहा। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? जो तुम्हें पसंद हो वही ले लूँगा। प्यार भरी नज़र अभी पे डालते हुए विवेक बोले, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर पर कोई मदद करने वाला नहीं है। अकेले रहती हूँ इसलिए बेवजह किसी का घर पे आना मुझे पसंद नहीं है। एक आया काम करती है। वह भी अपना काम निपटा कर चली गई। अभी बोली तो विवेक ने राहत की सांस ली। वो बड़े सहज होकर चाय और अभी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में पैरों की आहट सुनकर विवेक ने पलट के देखा। सामने चाय की ट्रे लेकर निकिता आ रही थी। विवेक तो जैसे साफ सो गया। उन्हें लगा किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। निकिता, तुम यहाँ? हाँ, अभी इन्हें बहुत जोर दिया था कि आज शाम मैं यहाँ आऊँ। मैं उसके आग्रह को टाल न सकी। तुम अभी को कब से जानते हो? पिछले कुछ दिनों से अभी ने बताया था। बरसों पहले विशाल और तुम एक ही ऑफिस में काम करते थे और आज शाम आप यहाँ आने वाले हैं। मुझे पहले बता देती तो हम साथ ही आ जाते। अभी ने ऐसे करने से मना किया था। वह आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने आपसे अनुरोध किया था कि पत्नी को साथ लेकर आइएगा। आपने उसे मना कर दिया था।
वे तीनों बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। अभी ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। सब ने साथ बैठकर खाना खाया। देर रात गए वो घर लौटे। दूसरे दिन ऑफिस आते ही विवेक ने सबसे पहले अभी को अपने केबिन में बुलाया। वह सिर झुकाए खड़ी थी। वह जानती थी आज उसे बॉस से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोले, सॉरी अभी, मुझे माफ़ कर दो। किस बात के लिए? गलती जो तो मैंने की थी। तुमने कल मुझे फिसलने से बचा लिया। पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ आकर जब पता चला कि तुम इसी ऑफिस में काम करती हो, तो मेरी वह दबी इच्छा फिर से सिर उठाने लगी। मैं तुमसे एकांत में मिलकर बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरा अनुमान सही निकला। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण किसी की गृहस्थी में बेवजह तनाव हो और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। आज तक मेरे घर में कोई गैर मर्द नहीं आया। आप मेरे बॉस हैं, तभी मैं आपको आने से मना ना कर सकी। आखिर में मुझे ये रास्ता ठीक लगा। सच में तुम्हारी तरह तुम्हारे विचार भी बहुत ऊंचे हैं। एक अनुरोध है, कहिए। आप इस बात का जिक्र किसी से न कीजिएगा और इसे यहीं ख़त्म कर दीजिएगा। आपके मेरे बीच में एक ही रिश्ता होना चाहिए। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके ऑफिस का एक साधारण कर्मचारी। इतना कहकर अभी कमरे से बाहर निकल गई। मन का बोझ उतर जाने से उसने राहत की सांस ली।